डेस्टिनी, ये एक अनदेखा हाथ है। ये नरमी से हमारी लाइव्स को गाइड करता है। कभी कभी हम इसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, साइलेंट, सब जानने वाला खिंचाव। दूसरी बार ये एक हल्की सी विस्पर होती है, लेकिन मेरा यकीन करो, ये हमेशा वहां होती है, चुपचाप हमारे यूनिक पाथ को शेप करती हुई। जैसे एक महान, माइटी नदी बह रही हो, एक विशाल, बाउंडलेस ओशन की तरफ। एक सिंपल, हार्ड वर्किंग किसान के बारे में सोचो। वो अपने कीमती बीज बोता है, बहुत केयर और डेडिकेशन के साथ। वो हर रोज उन्हें डिलीजेंटली पानी देता है। उसे एक अच्छी हार्वेस्ट की उम्मीद होती है, लेकिन एक साल एक अनएक्सपेक्टेड तूफान आता है। अचानक वो उसकी सारी क्रॉप्स बहा ले जाता है। क्या ये सिर्फ बैड लक था, या ये डेस्टिनी का खेल था? यही डेस्टिनी का प्रोफाउंड मिस्ट्री है। ये अनदेखा हाथ हर किसी को छूता है। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत से ट्राई करते हैं, हम अपनी एनर्जी का हर आउंस लगा देते हैं, हम हर स्टेप को बहुत केयर से प्लान करते हैं, हम एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए स्ट्राइव करते हैं। हम सच में बिलीव करते हैं कि हमारी एफर्ट्स सक्सीड होंगी, हमारी हार्ड वर्क जरूर पे ऑफ करेगी, लेकिन फिर कुछ सच में अनएक्सपेक्टेड होता है। पाथ अचानक शार्प टर्न लेता है, एक टर्न जो हमने बिल्कुल फोर्सी नहीं किया था। यह तब होता है जब हम डेस्टिनी का वेट फील करते हैं। हिस्ट्री ऐसे मोमेंट्स से भरी हुई है। ग्रैंड विजन्स वाले महान लीडर्स ने इवेंट्स को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने विशाल पावरफुल आर्मीज को कमांड किया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए, उन्होंने अपनी सारी विजडम, सारे रिसोर्सेज यूज किए। येट डिस्पाइट उनकी वेरी बेस्ट एफर्ट, इनएविटेबल अक्सर हो ही जाता था। डेस्टिनी ने अपनी अनडिनाइबल पावर दिखाई। इमेजिन करो एक हाईली स्किल्ड आर्चर को। वो अपना एरो बहुत केयरफुली एम करता है, डिस्टेंट टारगेट पर फोकस करते हुए वो प्रिसिजन के साथ एरो छोड़ता है, लेकिन तभी अचानक हवा का एक झोंका चलो टाइम में पीछे चलते हैं। महान राजाओं के एक एंशिएंट एरा में, प्रोफाउंड गहरे विजडम का एक एज, वहां हम जनमेजय नाम के एक किंग से मिलते हैं। वो एक पावरफुल, रिस्पेक्टेड रूलर था, पांडवों का एक प्राउड डिसेंडेंट। वो एक नोबल फैमिली लेगेसी को कैरी करता था, लेकिन वो एक हैवी बर्डन भी कैरी करता था। एक डीप क्वेश्चन उसकी सोल को परेशान करता था। वो ऐसे आंसर्स ढूंढ रहा था जो हिडन लगते थे। किंग जनमेजय बहुत डीपली डिस्टर्ब्ड थे। महाभारत के इवेंट्स उन्हें हॉन्ट करते थे। वो ग्रेट डेवस्टेटिंग युद्ध, उसने इतनी इमेंस डिस्ट्रक्शन की थी। उनके अपने एंसेस्टर्स और नोबल पांडव, उन्होंने बहुत ग्रेटली सफर किया था। वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे क्यों, वाई ये ट्रेजेडी होनी थी। सेज वेदव्यास ने बहुत पेशेंटली सुना। उन्होंने किंग जनमेजय के वर्ड्स सुने, उन्होंने किंग का डीप एंग्विश समझा। वो उन क्वेश्चंस का वेट जानते थे, वो क्वेश्चंस जो उनके हार्ट पर बर्डन थे। सेज ने तब एक डिसीजन लिया, एंटायर महाभारत नैरेट करने का, किंग के लिए इसे नैरेट करने का। ये सिर्फ कोई स्टोरी नहीं थी, ये डेस्टिनी के बारे में एक लेसन था। वो ग्रैंड रेसिटेशन तब शुरू हुआ। वेदव्यास ने अपने डिसाइपल वैशंपायन के थ्रू कुरु डायनेस्टी की टैपेस्ट्री को अनफोल्ड किया। उन्होंने पांडवों के वर्च्यूज के बारे में बताया, उन्होंने कौरवों के एम्बिशंस को डिस्क्राइब किया, उन्होंने रिलेशंस के कॉम्प्लेक्स वेब को डिटेल में बताया, अलायंसेस, एनमिटीज और लॉयल्टीज। हर कैरेक्टर, हर सिग्निफिकेंट इवेंट किंग की आंखों के ठीक सामने विविडली जीवंत हो उठा। गैप 2S। जैसे जैसे एपिक स्टोरी अनफोल्ड हुई, जनमेजय ने रैप्ट अटेंशन से सुना। उन्होंने उस फेटफुल डाइस गेम के बारे में सुना, वो गेम जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें द्रौपदी की ह्यूमिलिएशन का पता चला, उन्होंने पांडवों का लॉन्ग एग्जाइल देखा, उन्होंने बराते हुए पैल्पेबल टेंशन को फील किया। कुरुक्षेत्र तक ले जाने वाली इनएविटेबिलिटी, ये स्टोरी एक पावरफुल टीचर थी। जैसे किंग जनमेजय इंटेंटली सुन रहे थे, उन्हें एक क्रूशल, पेनफुल डिटेल पता चली। अपने ही फादर के बारे में एक डिटेल उन्हें डिस्कवर हुआ कि किंग परीक्षित, उनके बिलवेड फादर की मृत्यु हो गई थी। डाइड ड्यू टू एक पावरफुल कर्स, एक कर्स जिसमें तक्षक शामिल था। तक्षक, अ किंग ऑफ सर्पेंट्स। इस रेवलेशन ने जनमेजय को हार्ड हिट किया। इसने उनके ग्रीफ को डेस्टिनी से कनेक्ट कर दिया। कंज्यूम कर देने वाले एंगर और ग्रीफ और रिवेंज की बर्निंग डिजायर से भरकर जनमेजय ने एक सॉलेम डिसीजन लिया। उन्होंने एक सर्प सत्र परफॉर्म करने का डिसाइड किया। ये एक ग्रेट सर्प यज्ञ था। उनका अल्टीमेट एम सिंपल था, सभी सर्पेंट्स को इंटायरली एनाहिलेट करना, इंक्लूडिंग द सर्पेंट किंग तक्षक। उन्हें बिलीव था कि वो अपने फादर को अवेंज कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वो कर्स को डिफाई कर सकते हैं। किंग ने मैसिव सर्प यज्ञ के लिए ग्रैंड प्रिपरेशंस की। ग्रेट सेजेस और लर्नेड प्रीस्ट्स को बुलाया गया। पावरफुल रिचुअल्स तब शुरू हुए।
इमेंस स्पिरिचुअल फोर्स के साथ दुनिया के कोने कोने से सर्पेंट सैक्रिफिशियल फायर में खींचे चले आए। जन्मेजय ने फर्म हार्ट से देखा। उन्हें फील हुआ कि वो कंट्रोल ले रहे हैं। जैसे जैसे सर्प सत्र रेज कर रहा था, एक यंग वाइज सेज आए। उनका नाम आस्तिक था। आस्तिक का लिनेज बहुत यूनिक था। उनकी मदर एक नाग थी, अ सर्पेंट। उनके फादर एक लर्नेड ब्राह्मण सेज। वो एक हार्टफेल्ट प्ली लेकर आए, किंग जन्मेजय से उस टेरिबल यज्ञ को स्टॉप करने की प्ली। उनका अराइवल सच में कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये डेस्टिनी के इंट्रिकेट पैटर्न में आप देखें तो एक और थ्रेड था। होनी का अनस्टॉपेबल करंट। आस्तिक ने अपनी जेंटल विजडम और अपने पर्सुएसिव काम वर्ड्स से जन्मेजय के धर्म से अपील की, उनके सेंस ऑफ राइचियसनेस और ड्यूटी से। उन्होंने किंग को यह रिमाइंड कराया, वेंजेंस सिर्फ और हेट्रेड क्रिएट करता है, पेन का एक नेवर एंडिंग साइकिल। उन्होंने डिवाइन कंपैशन की बात की, उन्होंने फॉरगिवनेस की पावर की बात की। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि तक्षक की लाइफ भी एक लार्जर प्लान का हिस्सा थी, एक कॉस्मिक डेलिकेट बैलेंस। उनके वाइज वर्ड्स रेजोनेट करने लगे। उन्होंने किंग के हार्डन्ड हार्ट को टच किया। किंग जन्मेजय ने आस्तिक की प्ली पर ध्यान दिया। उन्होंने एक मोमेंटस डिसीजन लिया। उन्होंने सर्प सत्र को ठीक तब स्टॉप कर दिया जब तक्षक को हार्म होने वाला था। उस वेरी क्रूशल मोमेंट में डेस्टिनी ने अपना ट्रू डिजाइन अनफोल्ड किया, एक डिजाइन जो जन्मेजय ने इंटेंट नहीं किया था। एक किस्मत को बदलने की उनकी एफर्ट्स होनी के एक और मोड़ से मिली। डेस्टिनी सच में बहुत पावरफुल है। किंग जन्मेजय की स्टोरी ये हमें एक प्रोफाउंड लेसन सिखाती है। ये दिखाती है कि होनी स्ट्रांग है, वाइल हमारे एक्शंस, हमारा कार्मा मैटर करते हैं, पर कुछ लार्जर करंट्स भी प्ले में होते हैं। हम स्ट्राइव कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं, हम अपनी पूरी ह्यूमन विल लगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिवाइन विल ही अक्सर फाइनल आउटकम को गाइड करती है। ये हेल्पलेसनेस नहीं बल्कि विजडम है। एक्सेप्टेंस एक बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ है। जब हम वो एक्सेप्ट करते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें एक डीप इनर पीस मिलती है। जन्मेजय ने अपने इनिशियल एंगर में अपनी डेस्टिनी से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन विजडम और इंटरवेंशन के थ्रू उन्होंने एक्सेप्टेंस की पावर सीखी। उन्होंने अपने पिता की किस्मत और होनी के दायरे में अपने कर्मों को समझा। इस एक्सेप्टेंस ने उन्हें सच्चा सोलिस दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम आइडल बैठे। नो, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें पूरी इंटेग्रिटी, करेज और कंपैशन के साथ एक्ट करना चाहिए। हमारी एफर्ट्स हमारी लाइफ की जर्नी को शेप करती हैं। वे हमारा टुडे और टुमारो क्रिएट करती हैं, लेकिन हमें फेथ भी कल्टिवेट करना चाहिए।